हेलो स्टूडेंट, आई एम आशीष सर, योर मैथ टीचर। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है लॉगरिथम, ठीक है। और हाँ, कल से हम अप्लीकेशन लेंगे लॉगरिथम के। मीन्स हमें लॉग टेबल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। कल से लॉग टेबल आप साथ में रखें, ठीक है ना। क्योंकि लॉग टेबल के ऊपर के कैसे एग्जाम्पल रहेंगे हमें देखने हैं, ठीक है। और कुछ रहेंगे बाद में, जैसे एंट्रेंस के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं बाद में लेंगे हम। बट अभी फिलहाल आज के दिन ये क्वेश्चन ले लेते हैं, देन उसके बाद कल से हम लॉगरिथम के लॉग टेबल यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखना है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके दोस्त लोग होंगे जिन्होंने पीसीबी लिया है, उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है लॉग टेबल के प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए सबको बता देना, ठीक है। ओके, जैसे देखिए यहाँ लिखो सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लिखिए लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 3 माइनस लॉग 3x प्लस 5 इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग 3 इक्वल्स टू लॉग, ठीक है। देखिए सपोज अगर आपको इस प्रकार का एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो सर बोलेंगे सर आपने बेस में तो कुछ भी नहीं दिया है। देखो बेस में अगर नहीं दिया है ना, देखो नेचुरल लॉग में बेस 10 रहता है और सिंपल लॉगरिथम से दिया है तो यहाँ पे बेस में ई रहता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या करना पड़ता है, क्या देखो जैसे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे प्लस दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे माइनस दिया है। आपको अगर पता होगा तो कैसा रहता है, जैसे अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे बाय यूजिंग बोडमास रूल, ठीक है ना। बोडमास रूल के हिसाब से क्या होता है, जैसे आप किसी भी इसको सॉल्व करें ब्रैकेट ऑफ, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे तो सबसे पहले मैं एडिशन करता हूँ, देखो जैसे एडिशन अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो लॉग, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस माइनस लॉग 3x प्लस 5 इक्वल्स टू लॉग 3। आया समझ में। मैंने क्या किया, देखिए इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। सपोज अगर लॉग को कॉमन निकाला दोनों टर्म में से, लॉग को अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू ये 2 इंटू एक्स प्लस इन दोनों टर्म, ध्यान दीजिए इन दोनों टर्म में माइनस दिया। सपोज मैंने ध्यान ये पहले मल्टीप्लाई कर इस लॉग 2x प्लस 6, ओके, माइनस लॉग 3x प्लस 5। अब क्या कर सकते हैं, सपोज इसको सॉल्व भी करना है, इक्वल्स टू लॉग 3 है, इक्वल्स टू लॉग, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में साइन क्या दिया है, माइनस, तो क्या होगा, देखो लॉग 2x प्लस 6 डिवाइड बाय 3x प्लस 5, 2x प्लस 6 डिवाइड बाय 3x प्लस 5 इक्वल्स टू लॉग 3। आप मुझे बताइए लॉग यहाँ पे भी है, लॉग यहाँ पे भी, इसका भी बेस पता नहीं, इसका भी बेस पता नहीं, तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब वैल्यू क्या बचे आपके पास, अब आपके पास वैल्यू बची है 2x प्लस 6 डिवाइड बाय 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, ओके। यहाँ तक हो गया, समझा आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जैसे आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 3x प्लस 5, 3 ब्रैकेट 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 3x 9x प्लस 50, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सपोज अगर इसको मुझे सॉल्व भी करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज अब देखो जैसे ध्यान दीजिए ये जो टर्म है यहाँ पे 9 इसको इस साइड लेके आएगा, 6 को उस साइड लेके जाएगी, ठीक है। क्या होगा, देखो एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद से डाउट है, एग्जाम्पल क्या दिया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस मुझे लगा है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस लिखिए। हमारा एग्जाम्पल गलत नहीं हुआ बट मैंने लिखते हुआ गलत लिखा था, ठीक है। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या होता है, देखो माइनस, ठीक है,
माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे देखो, आप तो 9x को इस साइड लाएंगे या -15 को इस साइड लाएंगे, कैसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर वही निकलेगा। अब देखो -15 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, 2x को उस साइड लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा देखो 6 + 15, क्योंकि माइनस को इस साइड लेके आएंगे प्लस, ठीक है 9x, 2x को उस साइड लेके जाएंगे -2x, 6 + 15 21 = 7x, मीन्स 21 डिवाइड बाय 7 = 8। इस x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, देखो आया समझ में। देखो और एक बार रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है, जिनको नहीं समझा हो देखो क्या करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको क्या बोला इन्होंने, x की वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व फॉर x, ठीक है। अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया ना, मैंने क्या किया देखो, पहले इसको सॉल्व किया, पहले प्लस को सॉल्व करो, उसके बाद सब माइनस को सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो, लॉग दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। सबका यही डाउट आएगा, सर बेस में कुछ भी तो नहीं दिया है, तो फिर बेस में क्या लेंगे। देखो बेस की हमें रिक्वायरमेंट है क्या इसमें, नहीं ना। हाँ बेस की रिक्वायरमेंट नहीं तो बेस में ई लेना पड़ता है अगर नहीं दिया है। मैथमेटिक्स में बेस में ई रहता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे आप इन दोनों टर्म में से लॉग को कॉमन निकालो, लॉग को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या होगा 2 × x + माइनस लॉग 3x - 5 = लॉग। इन दोनों टर्म में देखो 2 को मल्टीप्लाई करो पहले, लॉग 2x + 6 माइनस लॉग 3x - 5। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, अब इन दोनों में से लॉग को कॉमन निकाल लो। कॉमन अगर निकालेंगे तो क्या होगा देखो 2x + 6 डिवाइड बाय 3x - 5, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो लॉग है लॉग लॉग कैंसिल, क्या होता है देखो इरेज करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या बचा देखो 2x + 6 अपॉन 3x - 5। देखिए 2x + 6 डिवाइड बाय 3x - 5 = 3। अब क्या होगा, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की उसको उस साइड लेके जाइए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना, उस साइड के तो क्या होगा न्यूमरेटर। यहाँ पे क्या होगा 2x + 6 = 3 ब्रैकेट 3x - 5। अब क्या होता है 3 को मल्टीप्लाई करिए, 3 को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी देखो 9x - 15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। जो x की वैल्यू है उसको x के पास लेके जाइए और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट टर्म के पास लाइए। अब देखो जैसे यहाँ पे ये 6 प्लस कांस्टेंट है तो इसको इस साइड लेके आइए और 2x को उस साइड लेके जाइए, हो गया सॉल्व। उसके बाद क्या होगा देखो 21 = 7x, 7 को इस साइड लेके आए, हो गया सॉल्व। अब देखो ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल, सेकंड इलस्ट्रेशन लिखिए, हो गया। देखो ये एग्जांपल बेसिक एग्जांपल है, हम इंटरेस्ट की एग्जांपल नहीं चालू किए। रीजन ये कि थोड़ा लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ अगर देखा जाए तो जैसे क्लास थर्ड में तीसरे नंबर का जो क्लास था उसमें थोड़े से अच्छे खासे एग्जांपल लिए थे मैंने, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़े रहे थे उसमें, ठीक है। बट उसके बाद मैंने बोला कि नहीं अपने बेसिक क्लास चालू है, ठीक है। देन उसके बाद अब देखो सेकंड एग्जांपल, 2 log base 10x, 2 log base 10x equals 1 plus log 1 plus log base 10 x plus 11/10 x plus 11/10, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या होता है देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का देखिए। आप बोलेंगे सर कैसे करें सिंप्लीफाई, देखिए ये 2 को साइड में लाइए, जैसे यहाँ पे क्या है देखो लॉग बेस x स्क्वायर, क्योंकि ये जो 2 है इस साइड आया तो क्या होगा देखो पावर में चला जाता है। उसके बाद 1 log बेस 10। अब आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है 11/10 इसको कॉमन डिनोमिनेटर बनाइए। कॉमन डिनोमिनेटर का मीनिंग होता है कि ये दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम रखो। इस अब देखो जैसे आपके डिनोमिनेटर सेम अगर लाना है तो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, 1 तो रहता ही है ना। तो क्या होगा देखो मल्टीप्लाई करिए 10x + 11 डिवाइड बाय 10। आपको पता है कि जो रूल मैंने बताया है, सपोज
ये जो टर्म है ये डिवीजन में है। ये जो लॉग को अगर अंदर लेके जाएंगे, ठीक है ना, लॉग को आप अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा पता है कि ये जो डिवीजन वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस वैल्यू कैसे होगी देखिए, log बेस पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स ध्यान दीजिए 1 प्लस, ठीक है, log बेस 10 को अंदर लेके जाने से यहाँ पे क्या होगा देखो, log बेस 10x प्लस 11 माइनस log बेस 10। देखो और एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 10x प्लस 11 डिवाइड बाई 10। ओके, देन ये log बेस 10 को अंदर लेके जाए, अगर अंदर लेके गए हैं तो क्या होगा देखो, log बेस 10 इन ब्रैकेट 10x प्लस 11 माइनस log बेस 10। तो अब क्या आएगा देखो, log बेस 10 एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है, 1 प्लस log बेस 10x प्लस 11 माइनस log बेस 10 का आंसर क्या आता है 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसर। अब क्या बचा आपके पास देखिए, अब आपके पास बचा log बेस एक्स स्क्वायर इक्वल्स log बेस 10x प्लस 11। ओके, अब क्या होगा देखो, log बेस 10 कैंसर। अब जो वैल्यू बची आपके पास वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस 11। अब आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म को इस साइड लेके आइए, इस यहाँ पे क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू आर सॉल्विंग। मींस अब देखो आपको क्या करना है, आपको किसके हेल्प लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए तो मैंने बोला था ना कि क्लास 8 9 10 इसके कुछ बेसिक आपको काम में आएगा, ठीक है ना, इसलिए आपको वो सभी देखना ही पड़ेगा। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 11 मल्टीप्लीकेशन माइनस 11 एंड एडिशन कितना है -10। ऐसे कौन सी दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लीकेशन -11 आ सकता है और एडिशन -10, ठीक है। देखो -11 इंटू 1, देखो -11 इंटू 1 -11 प्लस 1 माइनस इसके आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म में से x को कॉमन निकालो, x माइनस 11, ठीक है, देन उसके बाद इसमें से 1 को कॉमन निकालो 1, जैसे यहाँ पे क्या आएगा देखो x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इस x माइनस 11 और इनटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, इस एक टर्म आ गई x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, मींस x इक्वल्स टू 11 एंड सेकंड टर्म है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मींस x इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस। देखो ऐसी दो वैल्यू निकली आपकी, ठीक है, 11 है -1 लिख लीजिए। देखो एक बार और रिपीट करता हूं मैं, किसी को डाउट भी प्रॉब्लम आया होगा सर ये कैसे करना पड़ता है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक तो आप ये 1 को आप चेंज कर दीजिए, पर 1 को चेंज करने से इसको सॉल्व किया अच्छा रहेगा। देखो जैसे मैंने क्या किया, ये 2 को इस साइड ले, मींस log बेस 10 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस log बेस 10x प्लस 11 अपॉन 10। ये कैसे लाया मैंने, ये x अपॉन 1 और 11 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या होता है देखो 10 into x 10x प्लस 1 into 11 11 डिवाइड बाय 10। अब ये जो log बेस 10 है इसको अंदर लेके जाइए, इसको अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगी वैल्यू, log बेस 10 10x प्लस 11 माइनस log बेस 10 और ये जो वैल्यू है बेस वैल्यू और ये वैल्यू अगर इक्वल रहे तो आंसर क्या आता है 1। अब देखो +1 -1 कैंसिल, में बचा क्या है log बेस 10 x स्क्वायर इक्वल्स टू log बेस 10 10x प्लस 11। तो यहाँ पे क्या होगा देखो log बेस 10 कैंसिल, बचा क्या देखो x स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस 11। ये जो टर्म इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। अब अगर इसको इस साइड ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप मुझे बताइए बाय हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके हेल्प लेनी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखो जैसे जिनका मल्टीप्लिकेशन -11 और जिनका एडिशन कितना है -10, ऐसी दो वैल्यू बताइए कौन सी है, बोलो। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा देखो -11 इंटू 1, तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसके फैक्टर किया।
ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ऐसा है नहीं सर इतना बड़ा करने से अच्छा हम अगर डायरेक्ट लिखा तो हम लिख सकते हैं ना। क्या आएगा x माइनस 11 एक टर्म, दूसरी टर्म होगी x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 11 x इक्वल्स टू -1 बस लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ ऐसे बताया तो आपको ये मेथड नहीं लग रही तो ये मेथड से करो, डायरेक्ट शॉर्टकट करो, कुछ भी चलेगा। ठीक है ओके लिख लीजिए, हो गया। हाँ, अब देखो उसके बाद अब हम थोड़ा सामने जाते हैं, ठीक है चलेगा। देखो कैसे होता पता है क्या, एक बात बता दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या रहता है, सर हमें मैथ जमता है, सर हमें मैथ हार्ड है। अरे सपोज अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या होता है जैसे हार्ड लगा कि अपन छोड़ देते, नहीं यार मैं नहीं कर सकती, ठीक है, बट ऐसा मत करो कभी, जो नहीं आता उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो। क्या होता है पता है कि कुछ दिनों के बाद अपने को जो नहीं अच्छा लगता वही अच्छा लगता, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छा करो, आराम से आपको आ जाता है, ठीक है। अब देखो देखिए अभी हाँ, लॉग बेस टू एक्स, लॉग बेस टू एक्स प्लस लॉग बेस टू एक्स प्लस लॉग बेस 4x प्लस लॉग बेस 4x प्लस लॉग बेस 16, लॉग बेस 16, ठीक है, लॉग बेस 16 x इक्वल्स टू 21 अपॉन इक्वल्स टू 21 अपॉन, सबसे इम्पोर्टेंट इसको तो मुझे सॉल्व करना है, बट मुझे बेस में देखो क्या है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, बट आपको एक पता है क्या, देखो 2 टू द स्क्वायर 4, ठीक है ना। अब देखो 2 द पावर 4 करेंगे तो 16 हो सकता है, होता है कि नहीं होता है। देखो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको 2 दिया है, 4 में किसका स्क्वायर होता है, 2 द स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 द पावर 4 कर लेते हैं, 2 द पावर 4 कितना होता है, 2 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, क्या होता है देखो जैसे यहाँ पे 2 द पावर 4 करेंगे तो 16। तो अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट होता है, बट मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, तो पूरी प्रोसीजर में बताऊंगा। देखो log x डिवाइड बाय log 2, चेंज में लगेगा, ठीक है, log 2 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए log x डिवाइड बाय log 4 प्लस log x डिवाइड बाय log 16, ओके, इक्वल्स टू 21 अपॉन log x को कॉमन निकालो, ठीक। अब क्या बचा देखते हैं, अब आपके पास बचा 1 अपॉन log प्लस 1 अपॉन log 4 जो दिया है उसको लिखता हूँ मैं log 2 द स्क्वायर प्लस log इसको कॉमन निकालो, 1 अपॉन log 2 टू द पावर 4, ठीक है, इक्वल्स 21 अपॉन 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है और 4 को सामने लाएंगे से यहाँ पे क्या बनेगा log x इन, ठीक है, ध्यान दीजिए 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन 2 log 2 प्लस 1 अपॉन 4 log 2 21 अपॉन 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान सभी इसमें देखिए log 2 तो दिया है ना आपको, log 2 को कॉमन निकाल लीजिए, log 2 को अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, log इस ऑलरेडी दिया है, तो ये जो log 2 ये डिनोमिनेटर में, तो आपको ऑब्वियसली निकाल सकते हैं log, ठीक है, log इनोमिनेटर। अब क्या बचा देखो 1 अपॉन log 2 में से log 2 बाहर निकाला अपॉन की वैल्यू, तो यहाँ पे बचा हुआ प्लस 1 अपॉन 2 log, इसमें से log 1 अपॉन log 2 कॉमन निकाला, बचा क्या 2, इस 1 अपॉन 2 मत लिखना, डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 1 अपॉन 2 बचा है, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन log 2 को कॉमन निकालें,
यहाँ पे बचा 1/4 इक्वल्स टू क्या आता है देखो 21/4। अब log x अपॉन log x बेस। अब आप इसको सॉल्व एक एक करके देखो, सॉल्व क्या हो रहा है। सॉल्व इसका आंसर क्या है देखो। देखो जैसे आते हैं इनका डिनोमिनेटर, सबसे पहले आप इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या होता है देखो, इनका एलसीएम क्या आता है देखो, इसका एलसीएम क्या आ सकता है देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। इसको अगर सॉल्व अगर करेंगे आप, इसका एलसीएम आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इस यहाँ पे क्या होगा देखो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी देखिए ना, यहाँ पे वैल्यू होगी 4 + 2 + 1 डिवाइड बाय इक्वल टू 21/4। ठीक है, 4 4 कैंसिल, 4 + 7 + 1 कितना होता है 7। ठीक है, आपको क्या करना है देखो, यहाँ पे इधर बाद में करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा इजी लगेगा। 7 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 21/4। क्या होता है वो 4 4 कैंसिल, 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचा है log बेस टू x इक्वल्स टू, ठीक है 21/7। आपको जो बताइए 21/7 कितना होता है, ओके log बेस टू x इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या करना है, ये जो बेस वैल्यू इसको इस साइड ट्रांसफर करने से यहाँ पे क्या होगा तो x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। आप मुझे बताएं 2 द पावर 3 कितना आता है, ओके बढ़िया, 2 द पावर 3 कितना आता है 8। लिखो इस x की वैल्यू आपकी निकल गई 8। आया समझ में। देखो ये भी एग्जांपल में रिपीट करता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या दिया देखो log बेस 2x, log बेस 4x, log बेस 16x। इन सभी में बेस तो अलग अलग है, बट आपको बताया क्या है, जैसे बेस भी भले अलग अलग होगा बट इनका सभी का पावर है 2, ये 4 है, 4 किसका पावर आता है 2 द पावर 2 किया तो 4 हो सकता है, 16 2 द पावर 4 करिए उसका भी आंसर 16 आता है। मींस सभी ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, तो हमें क्या करना है सभी वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, जैसे log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 2, log x अपॉन log 6। इन सभी में से log x को कॉमन निकालो, log x को बाहर अगर निकाल दिया आपने तो क्या होगा देखो 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन 4 किसका स्क्वायर आता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन log 2 का पावर 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको सामने लाइए, जैसे यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन 2 log 2 प्लस 1 अपॉन 4 log। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या करना है log 2 में log 2 जो टर्म दिए देखो सभी में log 2 दिए, उसको कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने के बाद क्या होगा देखो log x डिवाइड बाय log 2 इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 21/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें। कभी भी ध्यान में रखिए, जैसे यहाँ पे जो 2 और 4 दिया है 1 1/2 1/4, इसका एलसीएम क्या आता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल मीन्स 4। ठीक है मिस 1 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अब हमने सॉल्व कर दिया। देखो इसका आंसर कितना है देखिए 8 लिख लीजिए। हो गया। एक लास्ट एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है। देखो x प्लस log बेस 1 प्लस 2 टू द पावर x एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है। ठीक है, उसके बाद x log बेस 5 प्लस log बेस 6
बेस 10 6, ठीक है। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम कैसे कर सकते हैं ये हमें देखना है। देखो जैसे ध्यान दीजिए x प्लस लॉग, ठीक है, x प्लस लॉग क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे जो टर्म की है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे तो x दिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बेस 10 दिया है, यहाँ पे बेस 10, यहाँ पे बेस 10 दिया है, यहाँ पे तो x दिया है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी का बेस इक्वल लाना पड़ेगा। सभी का बेस मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल लाना पड़ेगा। बट इसमें तो बेस ही नहीं है, ये तो सिंगल वैल्यू दी है, ठीक है ना, ये सिंगल वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है कि यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे कि सभी के बेस 10 दिया है, बट इसमें इसका बेस तो अलग ही दिया है, इसका बेस ही नहीं दिया है, ठीक है ना, इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम ऊपर है, उसका पिलर वगैरह कुछ भी नहीं है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x इंटू 1 कर सकता हूँ मैं 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लॉग बेस, ठीक है, 1 प्लस 2 टू द पावर x इक्वल्स टू, ये x को इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 5 टू द पावर x प्लस लॉग बेस 10 6, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 1 जो दिया है, ध्यान दीजिए, जो 1 दिया है 1 की जगह लिखता हूं मैं x इंटू लॉग बेस 10, ध्यान दीजिए, लॉग बेस 10 प्लस लॉग बेस 10 1 प्लस 2 टू द पावर x, ठीक है, इक्वल्स टू, इन दोनों में से लॉग बेस 10 को कॉमन निकालो। कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5 टू द पावर x इंटू 6 होगा ना। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, x को साथ ऊपर लाइए, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ना, जैसे यहाँ पे होगा लॉग बेस 10 टू द पावर x होगा ना, प्लस लॉग बेस 10 1 प्लस 2 टू द पावर x, ठीक है, देन उसके बाद इक्वल्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे होगा लॉग बेस 10, ठीक है, 6 इंटू 5 टू द पावर x, 6 इंटू 5 टू द पावर x। अब इसका भी लॉग को कॉमन निकाल, लॉग को अगर कॉमन निकालेंगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग बेस 10 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x इक्वल्स, ठीक है, ध्यान दीजिए, लॉग, ठीक है, बेस 6 इंटू 5 टू द पावर x। नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या होगा पता है क्या, 6 इंटू 5 है ना, 6 इंटू 5 क्या कर लेंगे 30x। बट कभी भी ध्यान में रखिए, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट का, सभी का नहीं। सर मेरे को सब आ गया था, अरे मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगा होगा कि सर 6 इंटू 5 में लिख रहा 30 टू द पावर x क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन कब करना पड़ेगा, जब दोनों टर्म की डिग्री अगर इक्वल है। बट यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, x, किसी भी टर्म का जो पावर है तो उसको डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री x, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 0 है ना, सॉरी 1 है ना, सॉरी 0 नहीं 1, इसकी डिग्री क्या है 1। तो 1 अगर डिग्री है तो फिर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, log बेस 10, log बेस 10 को कैंसिल करेंगे। अब आपके पास जो 10x बचा है, ध्यान दीजिए, अच्छे एग्जांपल है, तो 10x, देखो 10 टू द पावर x है, 10x नहीं 10 टू द पावर x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 टू द पावर x इन अ ब्रैकेट 1 प्लस 2 टू द पावर x इक्वल्स टू क्या बचा है, 6 इंटू 5 टू द पावर x। अब आपको क्या करना है, ये x को अंदर लेके आए, जैसे यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x, ठीक है, इंटू ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 6 इंटू 5 टू द पावर x। अब क्या होगा, देखो कैंसिल होगा ना, कैंसिल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर x प्लस इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं 2 टू द पावर x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 6। आया समझ में कि नहीं आया, देखो मैंने क्या किया,
10 टू द पावर x को मैंने लिखा 2 into 5 ब्रैकेट टू द पावर x को अंदर लेके आया, तो यहाँ पे क्या बचा देखो 2 to the power x into 5 to the power x, 6 into 5 to the power x, 5 to the power x, 5 to the power x कैंसिल। अब ये जो 2 to the power x है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा देखो 2 to the power x प्लस 2 to the power x का ब्रैकेट पावर, ठीक है, इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा आंसर, अब तो ऐसा करें, यहाँ तक तो बता दिया आपने, हमारे को आ भी गया मसला, ठीक है, बट अब क्या करना पड़ेगा देखो, ठीक है, और 6 को इस साइड लिखिए -6 यहाँ तक तो समझा कि नहीं समझा? देखो यहाँ तक अगर समझा होगा तो मैं आपको समझने का बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया है, देखो सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इनका बेस इक्वल लाए, इक्वल लाने के बाद बेस को कैंसिल, लॉग को कैंसिल करते हैं, लॉग को कैंसिल करने के बाद जो टर्म कॉमन आती है उसको भी कैंसिल करते हैं। अब आप क्या बचे कि 2 to the power x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 to the power x माइनस 6। अब मैं क्या करता हूँ, पुट 2 to the power x इक्वल्स टू क्या है, वेरिएबल को चेंज करो ना, ऐसे एग्जांपल आपने लिखे लिए मिस आपके हुए होंगे, क्योंकि पता है क्या क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्लास में लिए थे, इस मैंने नहीं लिए होंगे, आपके किसी ने भी लिए होंगे, पर ऐसे एग्जांपल होने को ही होना, क्योंकि क्या होता है इसमें से क्या, अब देखो जैसे 2 to the power x इक्वल्स टू यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या है देखो a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन माइनस 6, एडिशन कितना है, एडिशन इसका है 1, इस यहाँ पे देखिए 3 और माइनस कितने 3 माइनस 1, ठीक है। अब हम देखो डायरेक्ट शॉर्टकट करता हूँ, a प्लस a माइनस इक्वल्स टू 0 मींस a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मींस a इक्वल्स टू क्या होता है माइनस, ठीक है, उसके बाद a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मींस a कितना आता है, देखो ये है, ऐसी दो वैल्यू निकली आपसे। अब आपने क्या किया था, 2 to the power x इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे तो a था ना, तो मुझे बताइए a है बराबर है, आपको पता है क्या यहाँ पे एक ध्यान में रखना, नोट करके रखो, आपके नंबर ऑफ, ठीक है, जगह पे काम में आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आता है, ठीक है, नंबर ऑफ जगह पे आपको काम में आएगा, क्योंकि जैसे पावर कभी भी ध्यान में रखना, सपोज मुझे बताइए 2 to the power x का आंसर a दिया है, ठीक है। अब देखो आप ऐसे ही कौन सी भी वैल्यू लीजिए, कौन सी भी एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू लीजिए, कुछ भी वैल्यू लीजिए, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि x में आप कुछ भी पुट करिए इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, करके कुछ भी पुट करिए, कुछ भी, मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी पुट करिए आप x के सॉरी 2 to the power x मींस x की जगह कुछ भी पुट करिए, आपका आंसर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मींस यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू दी ये हो ही नहीं सकता, माइनस भी कैसे आ सकता है आंसर, करके देखना ना, माइनस भी आ ही नहीं सकता आंसर। इसलिए मैं देखो मैं लॉग में आपको बताया था कि लॉग में नेगेटिव वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे जो आंसर आएगा देखो a b c ग्रेटर देन 0 बोला बराबर है, मींस यहाँ पे जैसे ये जो वैल्यू रहेगी, अगर समझो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव अगर आंसर वैल्यू आ गई तो लॉग भी नेगेटिव होगा, लॉग नेगेटिव सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसका मीनिंग होगा कि ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, इस हम क्या ले सकते हैं सिर्फ 2, मींस यहाँ पे क्या होगा देखो 2 to the power x इक्वल्स टू, मुझे बताइए 2 to the power x इक्वल्स टू 2 मींस यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू कितना आएगा देखो 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 होगा, इसका आंसर 2 to the power x इक्वल्स टू 1 मींस यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे आप तो आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। लिख लीजिए एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, एक्सपोनेंट जो वैल्यू लेते हैं किसी भी एक्सपोनेंट वैल्यू का आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है ना, जैसे 2 to the power 7, 2 to the power 5, 2 to the power माइनस 3 to the power किसी भी वैल्यू रखिए, किसी भी वैल्यू 0 पर रखना, 2 to the power 0 का आंसर क्या आता है 1, मुझे बताइए 0 का अगर आंसर 1 आया उससे छोटी भी वैल्यू रखी तो भी 1 के नीचे नहीं जा सकता आंसर, हाँ 1 के नीचे भी जाएगा आंसर, बट आंसर 0 कभी भी नहीं आ सकता। आंसर अगर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, उससे इन्फिनिटी का आंसर 0 आता है, ठीक है ना, और आंसर अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर नेगेटिव तो दूर की बात है, ठीक है, आया समझ में, लिख लीजिए।
ठीक है, देखो और एक बार रिपीट करूँ क्या मैं, यहाँ देखो कभी भी ध्यान में रखें, रिपीट नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं और रिवाइज करिए, उसको क्या करिए, वापस जाइए, देख लीजिए, वापस जाइए, आपको तो इजीली हो जाता है यार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो दिया है, अगर आप देखेंगे तो मैं पूरा पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली लिख के रखा है। ठीक है, आप देख लीजिए, जहाँ पे नहीं समझा आपको वहाँ पे पूछ लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।